डूब गया है। बारिश मूसलाधार, डूब गया घर द्वार, चारों तरफ पानी ही पानी, मॉनसून बेईमान, चलना भी मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर धार ही धार, नदियों में उफान, जनजीवन हलकान। 8 फीट पानी भर चुका है पूरी कॉलोनी के अंदर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपी में बारिश का रेड अलर्ट, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया। 14 से ज्यादा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि कई जगहों पर कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें भी आप देखेंगे और अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो पुल के बिल्कुल करीब पानी निकल रहा है या तो पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। और बड़े तालाब की भी तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। कई गेट डैम के खोले गए हैं क्योंकि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई छोटी बड़ी घटनाएं भी इस बीच सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आप बारिश का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार बारिश इलाके में हो रही है। भोपाल से खबर है, जहां बैरसी इलाके के हिंगोनी जनकपुरी गांव बने टापू, करीब 300 लोग पानी में फंसे। ग्रामीणों का रेस्क्यू जारी है, लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। तो हालात ये हो गए हैं कि लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। करीब 300 लोग पानी में फंस गए, बीच मझधार में फंस गए। इनका देर रात रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया, शिविर पहुंचाया जा रहा है। और यही कारण है कि अब जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, कई ऐसे इलाके होते हैं जो निचली बस्तियां बसी होती है। वहां पर पानी भर जाने की वजह से कई लोगों की जिंदगी पर भी बनाती है। हालांकि वक्त रहते यहाँ पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब 300 लोग जो फंसे हुए थे उनको राहत शिविर केंद्र पहुंचाया गया। भोपाल से खबर है, तेज बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भोपाल, हरदा, इंदौर, विदिशा के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। राजगढ़, सागर, आगर मालवा, शाजापुर के स्कूलों में छुट्टी, नर्मदापुरम, अशोकनगर के स्कूलों में छुट्टी, सीहोर में स्कूल कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी रखी गई है। खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में भारी बारिश, सीएम ने की समीक्षा बैठक, जहां बारिश के हालात की समीक्षा की गई। देर रात वल्लभ भवन पहुंचकर की कलेक्टरों से बात। तो मुख्यमंत्री देर रात वल्लभ भवन पहुंचे और कलेक्टरों से बातचीत की उन्होंने। जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से बारिश हो रही है और इसके चलते कई जगहों पर जल भराव जैसे हालात हैं, बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। इन हालातों की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री ने देर रात समीक्षा बैठक बुलाई वल्लभ भवन में और उन्होंने उचित दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर भोपाल से ही है। लगातार बारिश के हाल बेहाल हैं और लगातार बारिश के चलते महामाई बाग और ऐशबाग इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने खुद मोर्चा संभाला, वो खुद नाव पर बैठे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मंत्री ने लकवाग्रस्त मरीज को रेस्क्यू किया। राहत शिविर में रहवासियों के खाने और रहने की व्यवस्था भी की गई। 48 घंटे से बारिश हो रही है और 2006 और 12 में इससे ज़्यादा भयावह स्थिति थी, जबकि बारिश कम थी, पर बारिश ज़्यादा होने के बाद ही जो नेटवर्क बना उससे स्थिति तो कंट्रोल में है, पर कुछ जगह पर पानी भराया है। इसलिए आज हमने गांव के माध्यम से जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे उनको शिफ्ट भी किया है
और सभी लोगों से निवेदन किया है कि अब ग्राउंड फ्लोर पर कोई ना रहे, क्योंकि अभी भी जो देख रहे हैं लगातार बारिश है, आप देखेंगे नाला लगभग ऊपर आ चुका है और इसके कारण जो मोहल्ले का पानी है, जो ड्रेनेज है, वो नाले में पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए सबसे कहा है कि एक हमने विभिन्न स्थानों पर स्कूलों का इंतजाम किया है, सभी स्कूल खुलवा दिए, वहाँ बिस्तर का इंतजाम है, उड़ने का इंतजाम है, भोजन का इंतजाम भी किया है। सभी को ये कहा है कि आप ऐसे स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं जहाँ पर आप सुरक्षित रहें, ग्राउंड फ्लोर पर कोई ना रहे। सीहोर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने तमाम दावों के बावजूद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोलार डैम के भी सभी 12 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं ऑरेंज अलर्ट के बाद कारण प्रशासन राहत और आपदा प्रबंधन पर जोर दे रहा है। एमपी के नीमच जिले में लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले भर में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पर आवागमन बंद हो गया है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया। झंडेश्वर महादेव का झरना भी उफान पर है। लगातार बारिश से फसलों को नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वही मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद समूचे नर्मदा अंचल के हाल बेहाल हैं। भारी बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर डेंजर अलार्म लेवल को पार कर गया है। तवा डैम के 7 गेट 10 फीट हाइट तक खोले गए हैं, जिससे 1,12,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। वहीं बारना और बरगी डैम के गेट भी खुले होने से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। अभी की स्थिति में कोई बहुत जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होने वाली है, जो हमारा एस्टीमेट है। इंडियन नाला क्लोज किया गया है, जिसके कारण से जो शहर का लगातार बारिश शहर में हो रही है, वो पानी जो आ रहा है उसके कारण से जलभराव की स्थिति महिमा नगर और कुछ और एरियाज में बन रही है, जहां से लोगों को आगरमालवा जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले के कुंडलिया डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। मां बगलामुखी मंदिर जाने वाली पुलिया पर भी पानी आ जाने से मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया। कुंडलिया डैम के गेट खोले जाने से सोयत उप तहसील में भारी जलभराव हो गया। काली सिंध और कंठाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सोयत जलमग्न हो गया है और निचली बस्ती में पानी घुस गया है। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद मैदान में उतर चुके हैं। जैसा कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में चेतावनी दी गई थी कि आगामी दिवस में इस बेल्ट में लगातार पानी गिरता रहेगा, उसके अनुरूप कल ही हमने कुंडालिया डैम का निरीक्षण कर लिया था, जिसमें 3 गेट खुले थे और आज उसमें लगभग 10 गेट खुल गए हैं और भविष्य में पानी सारंगपुर बेल्ट तरफ गिरने से पानी बढ़ने की संभावना है। देखिए, अभी जो मौसम विभाग का जो चेतावनी, इसके आधार पर लगातार 24 घंटे हो चुके हैं और आगामी समय भी बरसात होने की पूरी संभावना है। तो हम लोग यहाँ भ्रमण कर चुके हैं, कलेक्टर साहब हमारे साथ में हैं और हम लोग HFL देख रहे हैं, जो हाई फ्लड लेवल जो है 2019 में जो संभावना बनी है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उसी के आधार पर यहाँ रेस्क्यू करा रहे हैं। तो कुंडलिया डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं और डैम के गेट खोले जाने की वजह से दिखाया जा रहा है कि जो काली सिंध है, कंठाल है, नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब जलस्तर बढ़ने की वजह से दिक्कत ये हो रही है कि जो निचले इलाके हैं वहां पे डर का माहौल बना हुआ है। पानी लोगों के घरों तक भर रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, जलभराव जैसे हालात बन रहे हैं। यहाँ तक कि जो छोटे इलाके हैं उनका जिला मुख्यालयों से संपर्क भी पूरी तरीके से टूट चुका है। मोहल्ले में या शहरों में भी नाव के सहारे लोगों को एक छोर से दूसरे छोर सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। सोयत पूरा जलमग्न हो चुका है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर दुकानें, रहवासी इलाके, वहां पर यदि इस तरीके से पानी भर जाए, मानो नदी के बीच में घर बना दिया गया हो, तो उसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ना लाजमी है। दुकानें बंद हैं, सब्जी मार्केट बंद है, सामान खरीद पाना मुश्किल है
और अब लोगों के लिए परेशानी यहां तक बढ़ गई है कि अभी तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब घरों में भी नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि घरों में लोगों के जो नाले का गंदा पानी होता है वो भी पहुंच रहा है और इसके चलते गंदगी के बीच लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता भोपाल से वासु चौरे और रंजना लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो वासु आपके पास आते हैं। अब देखा जा रहा है कि कई सारी हमने तस्वीरें देखी हैं, बारिश के चलते हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल रीनू, देखिए लगातार जिस तरह से बीते 36 घंटे की अगर बात करें तो भोपाल में बिना रुके बारिश हुई है, जिसके चलते आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। और ना सिर्फ भोपाल में बल्कि कमोबेश अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश का यही सूरत हाल है। कल हमने पूरे मध्य प्रदेश से तस्वीरें देखी, चूँकि लगातार बारिश हो रही है तो जो अब बड़े डैम्स हैं उनके गेट खोले गए। भोपाल के भी लगभग सभी जो बांध हैं उनके गेट खोले गए हैं, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर भी बह रही हैं। कई नदियों का पानी जो है वो पुल के ऊपर तक बह रहा है, जिसके चलते कई सड़कें जो हैं, कई मार्ग जो हैं वो बंद करने पड़े हैं। मौसम इतना ख़राब रहा कि कल भोपाल में कुछ फ़्लाइट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ा, कुछ फ़्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। अगर बात की जाए तो कई लोगों को भारी समस्या भी हुई, जिन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति बनी। हालांकि राहत भरी बात यह है कि आज सुबह से भोपाल में जो पानी लगातार गिर रहा था वो थमा हुआ है और उम्मीद ये है कि अगर आज दिन में रुक रुक कर बारिश होती है या कम बारिश होती है तो जो आम जनजीवन है वो थोड़ा पटरी पर आ पाएगा। लेकिन इस बीच कल देर रात ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो वल्लभन स्थित सिचुएशन रूम पहुंचे और वहां से उन्होंने पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं उसका जायजा लिया। विदिशा कलेक्टर राजगढ़, सीहोर कलेक्टर से उन्होंने बात की और जिले में क्या हालात हैं उसका जायजा भी लिया। विदिशा कलेक्टर को उन्होंने बोला है कि आप रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं और राहत कार्य जो है वो लगातार चलाते रहिएगा। ज़रूरत पड़ती है तो हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को वहां से अगर रेस्क्यू करना है, मदद पहुंचानी है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध रहेगा। तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24/7 इस समय अलर्ट नजर आ रहे हैं और पल पल की जो सिचुएशन है उस पर नजरें बनाए हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कल भारी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद भी राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं से कुछ जान हानि की या माल हानि की, जो माल हानि ज़रूर हुई है लेकिन जान हानि की जो कुछ खबरें हैं वो सामने नहीं आई हैं। हालांकि कितना नुकसान हुआ है बारिश के चलते इसका पूरा जो एनालिसिस है वो आने वाले कुछ दिनों में हो पाएगा, क्योंकि जो विद्युत व्यवस्था है उसको भी भारी नुकसान इस पूरी बारिश के चलते हुआ है। सड़कों को नुकसान हुआ है, कई पोल्स, डीपी, ट्रांसफार्मर्स को भी बारिश के चलते नुकसान हुआ है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कब तक अब पटरी पे आ पाती हैं ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन कल दोहरी चुनौती प्रशासन के सामने थी, क्योंकि कल भोपाल में वीवीआईपी मूवमेंट था और उसके साथ ही जिस तरीके से आंधी तूफान और बारिश का दौर चला है जिसके चलते कुछ व्यवस्थाएं जो है प्रभावित हुई हैं, तो दोनों ही मोर्चे पर जो शासन प्रशासन है उसकी मुस्तैदी वहां पर जरूर नजर आई और ये आश्वस्त किया गया है निगम प्रशासन की ओर से कि जहां पर भी जो समस्या हुई है उन्हें आज दुरुस्त कर लिया जाएगा। लोगों को खासतौर पर बिजली और पानी की समस्या से कल जूझना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो उम्मीद की जा सकती है कि पटरी पर आ जाएंगी। रीनू जी बिल्कुल वासु, और साथ ही हमारे साथ शाजापुर से सुनील हंजोरिया भी जुड़ गए हैं। पहले रंजना का रुख करते हैं। रंजना, भोपाल में क्या स्थिति बनी हुई है, आप कहां इस वक्त मौजूद हैं? देखा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस बारिश में। जी रेनू, बिल्कुल राजधानी भोपाल में अभी फिलहाल जो बारिश का सिलसिला है वो थमा हुआ है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी बीते 36 घंटों से, उससे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश भर में जो कई जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अभी फिलहाल भारी बारिश होने के जो आशंका है, जो संभावना है वो अभी भी बनी हुई है और इसी को लेकर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है और समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है रेनू, उसी के चलते बच्चों की सुरक्षा के चलते प्रदेश भर के कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और ये दूसरा दिन है जहां पर लगातार 2 दिनों से बच्चों की सुरक्षा के चलते जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो की गई हैं। लेकिन जहां तक निचली बस्तियों की बात की आपने रेनू, तो निचली बस्तियों में हालात बुरे हैं और पानी जरूर भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा जो परेशानियां है उसका सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इंडस एम्पायर जो कॉलोनी है वहां पर भी घरों में करीब
करीब 6 से 7 फीट जो पानी है वो भरा हुआ था। लोगों को बड़ी मुश्किल से घरों से बाहर निकाला गया और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची थी। कलेक्टर ने भी इस कॉलोनी का जायजा लिया था, लेकिन ये सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए तो ज्यादातर जो कॉलोनियां हैं, निचली बस्तियां हैं, वहां पर इसी तरीके के हालात हैं। और विदिशा, ग्वालियर, अशोकनगर और एक दो जिलों की और अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो एयरफोर्स की सिचुएशन टीम है वो तैनात है, ताकि अगर किसी भी तरह से कोई खतरे की स्थिति बनती है तो उससे तत्काल निपटा जा सके। जी बिल्कुल। और साथ ही सुनील, आपके पास आते हैं, हम देख पा रहे हैं कि पूरा इलाका जलमग्न है, आपके पीछे भी नदी जैसे स्थिति नजर आ रही है। रीनू, देखिए मैं शहर के बीचों बीच स्थित हूँ। चीलन नदी कल से उफान पर है। पिछले 48 घंटे हो गए नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। बारिश में जरा भी ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण ये हालात बन गए हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरा रिहायशी इलाका है और सामने आप घर देख सकते हैं। उन तमाम घरों तक पानी पहुंच चुका है, कई दुकानों तक पानी पहुंच चुका है। एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, राजस्व की टीमें लगातार रात भर बाढ़ की मॉनिटरिंग करती रही। जो डासी वाला इलाका है, वहाँ पर जो नीचे कुछ परिवार थे निचले इलाकों में, उन्हें सुरक्षित रात को ही निकाला गया और उन्हें कम्युनिटी हॉल में ठहराया गया। पूरे जिले में लगातार बारिश चल रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर आ गए। बमोरी गांव नजदीक है, वहां पर एक तालाब में सुराख होने के बाद उसके फूटने का खतरा बढ़ गया। आनंद फानंद में प्रशासन ने कुछ गांवों को खाली कराया। इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि निचली बस्तियों में जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। चीलन नदी में पानी आने के बाद ये रिहायशी इलाका है, पूरा इलाका जो है वहां पर जल जमाव हो चुका है। और बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका। और रंजना, साथी वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से पूरा इलाका एक तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है। खबर भोपाल से है। देर रात सीएम शिवराज पहुंचे प्रोफेसर कॉलोनी, जहां बिजली व्यवस्था को सुचारू करने में जुटे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। देर रात तक राजधानी के कई इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। तो देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रोफेसर कॉलोनी पहुंचे। दरअसल बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, बिजली के तार टूट गए तेज हवा के चलते और बिजली व्यवस्था ठप हो गई। अब बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए प्रोफेसर कॉलोनी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ देर बाद यहां पर बिजली सप्लाई शुरू हो गई। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात भोपाल से रवाना हो गए। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गृह मंत्री को विदाई दी। अमित शाह स्टेट हैंगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए।